चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। आप देख रहे हैं स्टॉक आनंद, और मैं आपके सामने वापस से कुछ अपडेट्स के साथ मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभिषेक आनंद, वी विल डिस्कस अगेन कि कल क्या हमारा डिस्कशन था, किस तरह से मार्केट ने उसमें रिएक्ट किया है, हमारे लेवल्स को कितना रिस्पेक्ट किया है, और हमने लाइव मार्केट में उसको डील कैसे करने की कोशिश की, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि लेवल्स तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं, उसको रिस्पेक्ट करते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए आप किस तरह से अपने ट्रेड्स को प्लान कर रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे बाहर निकल रहे हैं, कब अंदर घुस रहे हैं, दैट इज द मेन थिंग। वो हम डिस्कस करेंगे लाइव मार्केट में हमारा क्या अप्रोच था और किस तरह से हमने उसको डील करने की कोशिश की। कल का हमारा क्या अप्रोच होगा, मार्केट किस तरह से रिएक्ट करने वाला है, क्या मेजर इवेंट्स हैं, किस चीज का हमें ध्यान रखना है, किस चीज का ध्यान नहीं रखना है, दोनों चीजें डिस्कस करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। वापस से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला डिस्कशन कि आज का जो मार्केट था ना सर। देखिए, वीडियो की शुरुआत में मैं कुछ तो लेक्चरबाजी करूंगा, ठीक है। तो लेक्चरबाजी इसलिए करते हैं हम लोग कि आपको चीजें जो है ना, उसके बैकग्राउंड में क्या चल रहा है ना, वो समझ में आए। सामने क्या हो रहा है वो तो ठीक है, उसके बैकग्राउंड में क्या हुआ कि ये सामने है, वो चीजें हमेशा ध्यान में रहनी चाहिए। आज का जो मार्केट था, सीखने के लिए बहुत सारी चीजें थी। अगर आपने आज मार्केट को ध्यान से देखा होगा, थ्रू आउट फ्रॉम 9:15 टू 3:30, यू मस्ट हैव लर्न लॉट्स ऑफ थिंग्स। मल्टीपल आपको मूवमेंट्स मिली है, मल्टीपल चांसेस मिली है, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिली है, ऊपर भी मिली है, नीचे भी मिली है। उसमें किस तरह से हम डील कर रहे थे, आज सीखने के लिए बहुत कुछ था। तो वो चीजें आज आज बेनिफिशियल बहुत होगा मार्केट, अगर आप लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया होगा। कल के लेवल्स हमने जो डिस्कस किए उसको ध्यान में रख के अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे तो बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत पैसे भी आपने कमाए होंगे। वो सारी चीजें अलग हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, मार्केट के साइकोलॉजी को आपको पढ़ना पड़ेगा। साइकोलॉजी मतलब कि क्या सेंटिमेंट्स हैं। एवरीथिंग इज मतलब सब कुछ डिपेंडेंट, धरा का धरा आपका रिसर्च एनालिसिस रह जाएगा। आप कितने भी बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हो जाए, रिसर्च एनालिस्ट हो जाए, सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा अगर साइकोलॉजी आप नहीं समझ पाते हैं। किस तरह से मार्केट बिहेव कर रहा है, उसका प्राइस एक्शन क्या कह रहा है, बायर्स और सेलर्स के वॉल्यूम क्या कह रहे हैं। तो आज मार्केट ने बहुत कुछ सिखाया है। अब सवाल ये आता है, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कि भाई ऐसा क्या हो गया कि अचानक से सारे ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव हो गए। हम 300 पॉइंट बाउंस कर गए। कल भी गैप अप खुला था लेकिन हम सस्टेन नहीं कर पाए, आज वापस से गैप अप खुला और उसको हम सस्टेन कर रहे हैं और ऊपर भी गए। क्या हो गया? क्या इकोनॉमी जो खत्म हो चुकी थी, जो खराब चल रही थी, अचानक से ठीक हो गई? ग्लोबल चीजों ग्लोबली जो अब डाउ जोन्स भी आपकी फ्यूचर्स में अच्छी पॉजिटिविटी के साथ ट्रेड कर रही थी, निकाई का बाजार आपका अच्छा हो गया। देखिए, सिंपल रीजन यही है कि जापान का कल ये रात में हम लोगों ने, कल ही रात में ये डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया था कि जापान ने ये बताया है, ये बोला है कि जब तक वॉलेटिलिटी है तब तक हम इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाएंगे। लोग अब इसको ये देख रहे हैं कि नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं इसको इस तरीके से देख रहा हूं कि भाई वॉलेटिलिटी खत्म होगी तो ये बढ़ेगा। और देखिए, बहुत बड़ी कोई बात नहीं है अभी ऐसा। ये बढ़ने की वजह से इस तरह का जो क्रैश आया है निकेई के बाजार में या जापान के मार्केट में, वो जरूरी नहीं है कि अब अगले इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा तो वो हम लोग वापस से देख पाए। कोरोना में जब पहली बार जो गिरावट हुई, दूसरे वेव में नहीं आई। तो मार्केट उसको प्रेडिक्ट कर लेता है, उसको डाइजेस्ट कर लेता है। तो मार्केट ने उसको डाइजेस्ट कर लिया है। अब अगर निकाई के बाजार, अगर जापान उस तरह की कुछ चीजें, वॉलेटिलिटी स्टेबिलिटी आने के बाद भी अगर कुछ अनाउंसमेंट होती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जापान का ये था। अब ये उन्होंने बोला कि वॉलेटिलिटी जब तक है तब तक इंक्रीज नहीं करेंगे, ऑफ नो मीनिंग। इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब कुछ तो बोलना है ना भाई, अपने आप को रिवाइव करने के लिए आके कुछ भी बोल देना है। मतलब इनका इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का मकसद है, और आगे भी वो बढ़ाएंगे, कुछ दिनों के बाद बढ़ाएंगे। उससे मार्केट को फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क अभी पड़ा है, ठीक है। दूसरी बात, देखिए जापान का मार्केट कैसा है ना कि वहाँ की वो नेसेसिटी वाला मार्केट है।
हमारे आपके जैसा इकोनॉमी उसका नहीं है। मतलब आप दूसरे कंट्रीज में चले जाएंगे, लेबर का भी काम करने जाएंगे तो वहां पे लेबर का जॉब मिल जाएगा, जापान में नहीं मिलेगा। मतलब मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ, वहां नेसेसिटी, मतलब अगर लैपटॉप की जरूरत है तो लैपटॉप खरीदो। वहां लेबर, मतलब क्वालिटी पीपल की वहां पे ज्यादा डिमांड है कि आपके पास स्किल्स हैं, आप आइए, आपका वेलकम है। आपके पास स्किल नहीं है, आप लेबर वाला काम करना चाहते हैं, तो वहां पे वो आपका काम नहीं है, वो सारे काम उनके रोबोट्स कर रहे हैं। समझ रहे हैं? तो जापान की इकोनॉमी थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ा मार्केट वहां पे डिफरेंट है, नेसेसिटी वाला मार्केट है। तो हर चीज आपको सोच समझ के करना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाना उनके फाइनेंशियल एडवाइजर या जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी पता नहीं होगा कि इस तरह का रिएक्शन आ जाएगा। और इस तरह का रिएक्शन आ जाता है, मतलब कहीं मान के चलिए इंडिया में ही अगर पिछले 10 सालों से इंटरेस्ट रेट ना बढ़ा हो और अचानक से बढ़े, तो इस तरह के रिएक्शन आएंगे। लेकिन अगले बार बढ़ेगा दोबारा तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं आएगा मार्केट का, क्योंकि मार्केट उसको उससे यूज टू हो चुकी है, उसको डाइजेस्ट उसने कर लिया है। श्रिंकिंग पॉपुलेशन जो है वो भी एक प्रॉब्लम है जापान का, उससे भी ओवरकम करने की वो कोशिश कर रही है। इन्फ्लेशन जीरो था, इन्फ्लेशन को भी मेंटेन करने की कोशिश कर रही है। तो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं वो सुधारने के लिए लॉन्ग टर्म में ये करना जरूरी है जापान के लिए। जो इन्होंने अभी किया है, शॉर्ट टर्म के लिए वो पेन दे रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए वो गेन देगा। सिंपल सी बात है। तो उनके इकोनॉमी को सुधारने के लिए वो बहुत जरूरी है कर पाना, करना। नाउ अब निगाहें कहाँ है ना, निगाहें वहां है कि बाकी के रेस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स व्हाट दे आर प्लानिंग। आरबीआई इंडिया का या जो भी जब और भी अदर कंट्रीज के भी जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्या प्लान कर रहे हैं, उनका मूव क्या होगा, ये मायने रखता है। ठीक है, इंडिया में मतलब मेरे हिसाब से कल आरबीआई का मीटिंग है, ये भी एक मेजर न्यूज़ है, वो आप ध्यान में रखिएगा। बैंकिंग आपकी कमजोर चल रही है, उसके लिए क्या करती है आरबीआई, मीटिंग में क्या कमेंट्री आता है। अब देखिए, इन्फ्लेशन को लेके अगर कमेंट्री कुछ निगेटिव आ जाती है तो सर दिक्कत देगी बैंक निफ्टी को या ओवरऑल मार्केट को भी। अगर कुछ भी निगेटिव बात, निगेटिव कमेंट्री आती है रिगार्डिंग इन्फ्लेशन थ्रू आरबीआई, वो निगेटिव होगा मार्केट के लिए। तो ये ध्यान में रखना होगा, इसको ध्यान में रखिएगा कि कल आरबीआई की मीटिंग है, उसमें कुछ कमेंट्स आएंगे। और निगेटिव कब होगा, जब इन्फ्लेशन पे कुछ खराब कमेंट आए उन लोगों की तरफ से। तो डिपेंड अभी दो चीजों पे कर रहा है, आरबीआई का मीटिंग है हमारा कल, उस पे डिपेंडेंट है, और रेस्ट ऑफ द सेंट्रल बैंक्स क्या करते हैं उस पे भी बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट है। तो उस पे हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। आज मार्केट में क्या हुआ और लाइव मार्केट में उसको कैसे हमने डील किया है, उसको भी कल भी मैंने शेयर किया था व्हाट्सएप पे जो मेरी ब्रॉडकास्ट चलती है। मैं हाँ एक बार और, कुछ लोग नंबर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे जहां से भी, ये आपको एक बार कमेंट में ही डाल दें कि यस आई वांट टू बी एडेड इन द ब्रॉडकास्ट, तो मैं आपको कोशिश करूंगा रीच आउट कर लूं, और या मैं आपको नंबर प्रोवाइड कर दूं। लेकिन जिनके पास मेरा नंबर है व्हाट्सएप पे एक बार पिंग कर दें, आपका नंबर मैं ऐड कर दूंगा। बहुत लोगों का ऐड मैं कर चुका हूँ, दूसरा ब्रॉडकास्ट चल रहा है 256 एंड देन तीसरा एक ब्रॉडकास्ट मतलब हम लोगों का बन रहा है। तो उसमें मैं ऐड कर दूंगा। उसके बाद लाइव मार्केट में कैसे हम लोगों ने डील किया, निफ्टी के चार्ट्स पे आएंगे, कल का क्या अप्रोच होगा, सारी लेवल्स को डिस्कस करेंगे, और कल किस तरह से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। उससे पहले लाइक करें, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाएगा, इट विल मोटिवेट मी। देखिए कोई प्रेशर नहीं है, मैं बार बार बाकी यूट्यूबर की तरह, मैं ऐसा नहीं है कि लाइक करें सब्सक्राइब करें ये करें वो करें, कुछ नहीं। मैं बोलता भी नहीं, मतलब बोलता हूँ इसलिए बोलता हूँ कि मैं जब सुबह उठूं या अगले रात में जब वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो देखने में लगे कि हाँ चलो कुछ तो लाइक्स आ रहे हैं। तो लाइक करें, वीडियो अगर देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और शेयर कर देना जितने लोगों के साथ, वो बेनिफिशियल ही होगा। कुछ भी अगर दो शब्द भी अगर मैं अच्छा बोल रहा हूँ या आपके लिए वो फ्रूटफुल है, तो उनके लिए भी हो जाएगा। तो शेयर एज मच एज यू कैन, एंड लाइक तो बिल्कुल करिएगा, और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन वाला वो क्या होता है उसको भी आप कर लीजिएगा, तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलता रहे, बेल आइकन सॉरी, है ना। तो वो मुझे आदत नहीं है बोलने की, तो एक बारी अपने से आप खुद से देख लेंगे उसको। नाउ
निफ्टी के डिस्कशन पे आते हैं। लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट एंड देन वी विल डिस्कस कि आज पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि आज हमारा अप्रोच क्या था। आज की स्टार्ट अगर करें, लेट मी, स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? ठीक है। अब यहां पे आते हैं। पहला मैसेज ये 9:26 पे निफ्टी 24,270 टू 24,330, बैंक निफ्टी 50,200 एंड 50,325। प्लान एनी ट्रेड अबव और बिलो दीज लेवल्स। इसका मतलब क्या निकल के आता है? इसका मतलब यही है ना कि अगर 270 के नीचे सस्टेन कर जाती है या 5 मिनट के कैंडल पे क्लोजिंग आ जाती है निफ्टी में, या 330 24,330 के ऊपर अगर 5 मिनट का कैंडल या 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है, तो हमें क्या करना है? इन केस ऑफ अपर साइड वी हैव टू टेक अ लॉन्ग ट्रेड। अगर आपको नीचे की तरफ मिल रही है अपॉर्चुनिटी, तो यू हैव टू टेक अ शॉर्ट ट्रेड। अब वो आप पुट बाय करें या कॉल सेल कर दें या फ्यूचर शॉर्ट कर दें, एनीथिंग। एग्जैक्टली 9:26 पे ये मैसेज आया, करेक्ट, यहां से कोई दिक्कत नहीं। आते हैं वापस से कि 9:26 पे मार्केट ने किस तरह से बिहेव किया है, इसको एक एक करके लेके चलेंगे, ठीक है? अभी स्क्रीन आपके सामने है, स्क्रीन पे आते हैं। 9:26, अगर आप 9:26 वाले कैंडल पे यहां पे आए, जस्ट गिव मी अ सेकंड, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इट्स 9:26, ठीक है? यहां पे अगर आप इसके ओपनिंग को देखें तो 266 का ओपनिंग है, ठीक है? 270 इसने तोड़ दिया। अब ये हमारा कैंडल 3 मिनट का, इसको 5 मिनट का कर लेते हैं, ठीक है? 5 मिनट पे अगर इस वाले कैंडल को आप देखें, दिस इज, अगर यहां पे ये क्लोजिंग आई है अराउंड 271, चलिए ये वाला क्लोजिंग देख लेते हैं, अराउंड 265, ये क्लोजिंग आ गई हमारी। ध्यान से समझिए सर, किस तरह से आपको मैसेज को भी देखिए, मैसेज को भी कॉन्वे करना ना, वो आप पे भी बहुत बार लोग गलत भी कर जाते हैं। बहुत लोगों का मैसेज भी आ गया, जब मार्केट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट टूट गई तब मैसेज आया कि बाई करना था क्या। अरे भाई साहब, डायरेक्ट है वो, मैं डायरेक्ट एडवाइस कर सकता हूं, लेकिन एक लेवल मैंने दे दिया तो दे दिया। अभी लाइव मार्केट में और भी सारी चीजें होती हैं, अपनी भी ट्रेडिंग होती है, बहुत सारे क्लाइंट्स के भी चीजों को देखना होता है ना। तो अगर आप लेवल को देखें, 270 यहां पे उसने तोड़ा, क्लोजिंग आपकी आ गई है 24,265, करेक्ट? अब यहां से मार्केट ने लो लगाया है कहां तक? 184, करीबन करीबन 100 पॉइंट यहां पे आपका आ गया। अब एक और मजेदार बात करते हैं, ठीक है? मजेदार बात क्या करते हैं? चलिए फिर से करते हैं एक मजेदार बात। वापस से आते हैं मैसेज पे। उसके बाद मैंने इस वाले मैसेज पे फिर आपको 9:56 को, 9:56 के टाइम पे मैंने मैसेज किया, उसी को मेंशन करके कि बैंक निफ्टी अपडेट, क्योंकि बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट थी। आफ्टर सस्टेनिंग बिलो 50,200, now reached 50,000, partially book your profit or can trail SL to 50,100 and target for more downside। बैंक निफ्टी का भी देखना चाहेंगे? चलिए बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में भी वही सेम चीजें हुई है, ठीक है? बैंक निफ्टी में थोड़ा जल्दी जल्दी मूवमेंट आ गया। निफ्टी और बैंक निफ्टी एक तरह से, आप अगर उसके चार्ट को आप जाके रिलेट करें, तो निफ्टी का मैं बस आपको रिलेट करवा रहा हूं, बैंक निफ्टी का आप खुद कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी में भी सेम मूवमेंट आई। उसके बाद फिर 10:05 पे मैंने मैसेज किया कि ट्रेल एसएल टू 50,000, ठीक है? मैं एसएल भी आपको ट्रेल करने के लिए बीच बीच में अपडेट करता जा रहा था। 10:05 का ये मैसेज है नाउ। अब 10:07 पर 10:07 पे मैंने मैसेज किया, निफ्टी टू डाउन बाय 60 पॉइंट्स फ्रॉम आर लेवल। वहां से 60 पॉइंट, ये 100 पॉइंट का मैंने आपको दिखाया, 60 पॉइंट की गिरावट तब तक हुई थी। मैंने बोला पार्शियली बुक योर प्रॉफिट, या तो आप पार्शियली बुक कर ले अपने प्रॉफिट को इन निफ्टी और ट्रेल एसएल टू 24,235 और 240, 235 240 का आप एसएल लगा ले, मतलब ऊपर अगर जाता है तो 35 के आसपास उसको काट दिया, इन केस अगर रिवर्स होता है तो। उसके बाद लगे हाथों 10:16 पे जब मुझे लगा
कि नाउ इट इज हार्ड टाइम कि अपने प्रॉफिट को टोटल बुक कर लेना चाहिए। 10:16 पे मैंने लिख दिया बुक योर ऑल प्रॉफिट हियर। अब एक बार वापस से आते हैं 10:16 वाले कैंडल पे। ठीक है, लेट मी शेयर अगेन द चार्ट। और 10:16 पे क्या हुआ, जब हमने एग्जैक्टली exactly बोला कि आपको अब बुक कर लेना चाहिए 10:16, ये वाला कैंडल है सर। आर यू ऑब्जर्विंग द थिंग? कि आप चार्ट पे ऑब्जर्व करिए। आपको बस लग रहा है कि व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज मिल रहा है बुक योर प्रॉफिट, अचानक से एक प्रॉफिट हो गया इसलिए ये बोल रहे हैं, नहीं। दिस इज, अगर आप 5 मिनट के कैंडल पे देखेंगे ना, इसको कहते हैं बुलिश हैरामी पैटर्न। ये पैटर्न्स होते हैं सर, टेक्निकल एनालिसिस जब आप पढ़ेंगे तो ये पैटर्न बनने के बाद ही क्लियर हो गया कि यहां से एक बाउंस बैक आएगा और बहुत तगड़ा बाउंस बैक आएगा। तो तुरंत ही आपको क्योंकि ऑलरेडी हम शॉर्ट पोजीशन में है तो उसको कवर करना है। बुक योर ऑल योर प्रॉफिट यहां मैंने मेंशन किया, और इस वाले कैंडल के बाद आप देखिए कहां गई है मार्केट। यहां पे हमने बुक कराया प्रॉफिट ऑन 24,200 के आसपास, 200 के आसपास उस समय निफ्टी चल रही थी, और वहां से वापस इसने हाई लगाया है 337, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, 125 पॉइंट वहां से ऊपर। अब उसके बाद बीच में फिर मैंने मैसेज किया कि कुछ वापस से आप शॉर्ट में ना घुस जाएं, क्योंकि लोगों का ये होता है ओवर ट्रेड करने का, ओवर ट्रेडिंग से बचाने के लिए, कि मुझे लगा कि हो सकता है ऊपर जाए मार्केट तो वापस से आपको शॉर्ट करने का मन करे, क्योंकि हमारा व्यू शॉर्ट का है। तो मैंने वो मैसेज डाल दिया कि भाई नाउ देखिए 10:17 पे, 16 पे प्रॉफिट मैंने बुक कराया, और 17 पे ही मैंने लिख दिया नाउ एनी फ्रेश फॉल, कोई भी फ्रेश फॉल कैन बी सीन आउट ऑफ दीज लेवल्स विच इज निफ्टी 24,180, 24,180 के नीचे वो आया ही नहीं। अब यहां पे इसका क्या मतलब आप निकाल सकते थे पता है, कि 24,180 का एसएल लेके, मतलब शॉर्ट आपका प्रेस लेवल क्या है 24,180, तो 24,180 का एसएल लेके आप बाय कर सकते थे। 180 के नीचे आता तो शॉर्ट में हम घुस सकते थे, तो हमारा एसएल हिट हो जाता बाय ट्रेड में। तो यहां भी एक अपॉर्चुनिटीज थी जिसको आप ग्रैब कर सकते थे। अब यहां पे देखिए वापस से चार्ट पे, ये 10:17 पे मैंने आपको बताया, मतलब इस वाले कैंडल के आसपास बताया हो कि शॉर्ट ट्रेड आपको कब करना है, अगर 180 के नीचे सस्टेन, मतलब 5 मिनट का कैंडल क्लोज हो, तभी शॉर्ट ट्रेड में फ्रेश फॉल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मतलब 180 का नीचे एसएल लगा के आप बाय करते तो यहां भी एक अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाती। अब इस वाले गिरावट को, अब उसके बाद आप देखेंगे ना, नीचे आया फिर थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर ऊपर आया, फिर थोड़ा नीचे आया फिर ऊपर आ गया। अब यहाँ पे प्रीमियम खाने वाली बात स्टार्ट हो गई थी। हालांकि मैंने कोशिश किया कि यहाँ भी कुछ उसके बाद का भी मैसेज हम लोग देख लेते हैं कि उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कशन किया है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड हियर। उसके बाद का हमारा मैसेज है, ठीक है। अच्छा हाँ, कुछ इक्विटीज के ट्रेड्स थे इंट्राडे में। व्हाट अ परफॉर्मेंस, एसआरएफ का चार्ट आप जाके देखें, वन सॉरी 2523, 2523 रुपए पे रिकमेंडेड था, वो 2600 तक इंट्राडे में गया है। सीएससी ने नहीं परफॉर्म किया, 177 पे था, 177-75 पे ही रह गया, उसने परफॉर्म नहीं किया। लेकिन एसआरएफ इंट्राडे का कॉल था, इक्विटी इंट्राडे आप देखेंगे 1027 पे, ये आपका जस्ट हाँ बाय सीएससी एंड एसआरएफ एट द रेट 177, सी एसआरएफ का सॉरी सीएससी का प्राइस और एसआरएफ का 2523 टारगेटिंग 2554 रुपए बस। लेकिन वो गया है आपका 2590, 2600 रुपए तक वो चला गया है। तो एसएल ट्रेल करके आराम से वहां तक आप जा सकते थे। एबीएफआरएल को भी हम लोगों ने सेल कराया था, जिसमें कुछ खास हम लोग कमा नहीं पाए, वहीं पे ब्रेक इवन पे हम रह गए। नाउ इन मार्केट टाइमिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, ये छोटा सा दे दिया मैंने अपना डेली। आफ्टर प्रॉफिट बुकिंग अपडेट मार्केट रेज्ड टू 24,000, वही वाला जो मूवमेंट अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि 180। अब यहां पे एक मैंने छोटा सा हिंट आप लोगों को दिया था, बैंक निफ्टी वी कैन सेल स्ट्रेडल ऑन 50,000, 50,000 का कॉल पुट दोनों आप सेल कर सकते थे, विथ हेज एट 49,700 और 50,300।
ठीक है, तो इस वाले ट्रेड को भी आप कैलकुलेट करेंगे तो मोटा मोटी 50-60 पॉइंट वहां पे आप लोगों को मिल जाता। SRF मेड हाई ऑफ 25,553, यहाँ पे देखें, बुक योर प्रॉफिट हियर, टारगेट अचीव्ड। ये मैंने आपको अचीव करा दिया था, थोड़ा पहले अचीव कर दे, बिकॉज वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि वहां तक वो 2600 तक चला जाएगा, लेकिन फिर भी ठीक है। पोजिशनल इक्विटी में दो ट्रेड से आईपीसी लैब में तो, लैब ने तो बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। आईपीसी लैब, आई थिंक जब मैंने ये पोजिशनल ट्रेड दिया है इक्विटी का, मतलब मैंने आपको ऑब्जर्वेशन के लिए जब दिया था, तो अगर आप याद करेंगे तो करीब प्राइस एक बार देख लीजिएगा, 1225 के अराउंड, वहां से करीब करीब 20 रुपए का मूवमेंट उसने दिया है। जुबिलेंट फूड वहीं पे है, उसमें कुछ खास अभी मूवमेंट हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद हाँ, ये दोनों में मूवमेंट होगा। पोजिशनल इसलिए मैंने लिख दिया कि 2-3 दिन 4 दिन आपको होल्ड करना पड़ सकता है। ठीक है, अब लास्ट में हमारा डिस्कशन सिंपल था। SRF 2567 उड़ गया, 4% अप, वापस से 2:14 पे अपडेट किया, 2600 फ्रॉम 2523। तो ये कुछ स्टॉक्स अगर आप अच्छे से पकड़ लेते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अब वापस से हम लोग आते हैं चार्ट पे। ठीक है, और कल का डिस्कशन, मतलब क्या रहा आज का हमारा मूवमेंट, लेवल्स को अगर आप बात करेंगे लेवल्स की, तो हमारी क्या क्या लेवल्स थे आज के लिए, मतलब कल के लिए, सॉरी, कल के लिए हमारा जो लेवल था वो क्या क्या हमने डिस्कस किया था। कल के लेवल्स थे हमारे, चलिए लेवल्स मैं एक बार आपको बता दूं कल का। हाँ, ऊपर की तरफ 24,030, अगर उसके ऊपर जाता है तो 24,160, 160 से तो ऊपर ही चला गया ऑलमोस्ट, और लाइव मार्केट में उसका हम लोगों ने डिस्कशन किया ही है। अब आज के लिए, हमारे कल के लिए, मतलब कल के लिए हमारा क्या लेवल होगा, ये आप देखेंगे यहाँ पे, देखिए ये, अगर मैं डिलीट कर दूं इसको, ठीक है, और कल का लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखिए कल में क्या है ना, कल आरबीआई की जो मीटिंग है उसमें बस कोई निगेटिव कमेंट्री या कुछ अच्छा आ जाए तो फिर बहुत बढ़िया हो जाएगा। 24,340 का लेवल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 340 का लेवल आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, 340 का लेवल। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आती है पहले 15 मिनट पे, 5 मिनट को अभी मत करिएगा, अगर शुरुआत के टाइम को आप देख रहे हैं, पहले 15 मिनट पे अगर ऊपर, और कुछ देर के बाद आप 5 मिनट भी उसको कंसीडर कर सकते हैं, 9:30 पौने 10 के बाद, मतलब 9:45 10 o'clock के बाद आप 5 मिनट को भी कंसीडर करेंगे, लेकिन पहले 15 मिनट को कंसीडर करें टिल 9:45 और 10 o'clock। 24,340 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो यू कैन सी पहला लेवल हमारा होगा 24,400, ऑब्वियसली एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो राउंड फिगर्स के जो वैसे होते हैं उसमें रहता ही है। तो 400 विल बी द साइकोलॉजिकल लेवल, एंड सेकंड आप लेके चल सकते हैं 550। 550 जो बहुत अच्छा सपोर्ट था, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले 2-3 दिन के पहले जब गिरावट नहीं आई थी तो उसको हम एक मेजर सपोर्ट मान रहे थे, अब वो मेजर रेसिस्टेंस होगा हमारे लिए। तो 20, अब देखिए यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, 340 को क्रॉस करके अगर वो ऊपर जाने लग जाए तो पहला तो टारगेट आप 400 करेंगे, ठीक है, लेकिन अगर 400 क्रॉस हो जाता है और 400 के ऊपर सस्टेन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं जितना जोर से बोल रहा हूं उतना ही इंपॉर्टेंट है। 24,400 के ऊपर अगर सस्टेन मार्केट करता है तो बहुत सारे कॉल राइटर्स के एसएल उड़ जाएंगे, और हैवी राइटिंग है सर, तो वहां से मार्केट को हो सकता है 150-200 पॉइंट ऊपर लेके चला जाएगा। तो 400 को एकदम ध्यान से रखिएगा, 400 बहुत क्रूशियल लेवल होने वाला है, अगर ये टूटा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, करीब करीब 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है सर यहाँ पे राइटिंग में, तो वो उड़ेंगे ना तो मार्केट को 150-200 पॉइंट लेके चला जाएगा। कॉल राइटिंग मतलब समझ रहे ना, कॉल बेचा हुआ है, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 400 पे मार्केट नहीं आई, है ना, समझ रहे, तो बेचा हुआ 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये एक बारी ऑप्शन चेन, वो ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट ऑप्शन चेन एनालिसिस होता है,
तो उसको उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 400 का लेवल ध्यान रखिएगा। अगर ऊपर क्लोजिंग आती है तो बहुत सारे एसएल्स उड़ेंगे कॉल राइटर्स के, और ऊपर 150-200 पॉइंट आप जा सकते हैं। तो ये लेवल ध्यान में रखिएगा। 340 को क्रॉस करे तो 400, 400 भी अगर सस्टेन करने लग जाए तो बहुत मजा आ जाएगा। नीचे की तरफ 280 का लेवल रखिएगा ध्यान में। 280 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है तो फिर अगला टारगेट आप रख सकते हैं करीब 200। साइकोलॉजिकल, पहला साइकोलॉजिकल लेवल 200 के आसपास होगा, और तीसरा लेवल आप लेके चलेंगे 120। उसके नीचे अगर जाता है तो ठीक है, देखेंगे लाइव मार्केट में हम लोग हैं ही, डिस्कस हम लोग एक दूसरे से करते रहेंगे कि किस तरह की चीजें चल रही हैं। बाकी कल के लिए ये लेवल बिल्कुल ध्यान में रखिए सर। 400 बहुत अच्छा रेसिस्टेंस होगा अगर आप ध्यान से देखें राइटिंग के हिसाब से। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस के हिसाब से 400 अगर टूटता है तो 550 की तरफ आराम से हम जा सकते हैं। 550 एक क्रूशियल रेसिस्टेंस अब बन गया है, तो उस वो लेवल भी ध्यान में रखिए, रखना है हम लोगों को, और वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी है। इनकेस अगर ऊपर जाता है तो नीचे के लिए 280, 280 के बाद 200, 200 के बाद 120 का लेवल। इंग्लिश में भी मैं अगर बोल दूं कि कुछ लोगों को हिंदी में दिक्कत होती होगी, 24,340 के ऊपर अगर वो क्लोजिंग, इफ वी आर क्लोजिंग अबव टू 24,400 340, then we can see 24,400 levels, and if market is able to cross, reach this level at any point of time, then we can see a very heavy call writing will be squared off, और उस पोजीशन की वजह से we can see 24,550 levels। और अगर डाउन साइड की बात करें तो 24,200 will be the crucial support, sorry, 280 will be the crucial support। if it is closing on the 5 minute candle, if it is closing below this level, then we can target for 24,200 and then 24,120। ठीक है, तो निफ्टी के लिए ये हमारे लेवल्स होंगे। बैंक निफ्टी के लिए मैं लेवल आपको बता दूं, बहुत ज्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं, कल आरबीआई की मीटिंग है तो उसको देखेंगे लाइव मार्केट में, कोशिश करेंगे लेवल्स अच्छे से डिस्कस करने की। लेकिन उसके बावजूद पहला लेवल, पहला लेवल अगर हम देखेंगे तो पहला लेवल हमारा होगा बैंक निफ्टी में, नोट डाउन कर लीजिए, विल बी 50,200। अगर 200 ये ऊपर जाता है, 200 के ऊपर, वी कैन सी अपसाइड मूवमेंट एंड वी कैन सी 50,200, देन 400 एंड 650। ठीक है, 400 एंड देन 650। इससे ऊपर का लाइव मार्केट में देखेंगे किस तरह से करना है। नीचे के लेवल्स को अगर आप देखना चाहें तो 50,000 बहुत बढ़िया लेवल है। और ये मैं जैसे 24,000 आपका वहां पे है ना ऊपर के साइड, अगर वो टूटे, वही बैंक निफ्टी ये नीचे का लेवल है। तो 50,000 टूटना नहीं चाहिए। अगर 50,000 टूटता है तो यू कैन सी अ वेरी 49,840, और उससे नीचे भी अगर आप आना चाहें तो अगला टारगेट आप लेकर चल सकते हैं 49,700। ठीक है, तो ये लेवल्स आप ध्यान में रखिए बैंक निफ्टी का। तो ये लेवल के हिसाब से हमें काम करना है, लाइव मार्केट में हमारा असिस्टेंस बना रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। कल आरबीआई का है न्यूज, मतलब मीटिंग, तो ये एक मेजर बात होगी। उसके बाद कुछ स्टॉक्स अगर होंगे तो स्टॉक्स में भी हम लोग कोशिश करेंगे। कल के मुकाबले आज थोड़ी इन्वॉल्वमेंट मेरी ग्रुप में थी, तो इन्वॉल्वमेंट को और मैं कोशिश करूंगा कि बढ़ाता हूँ, सो दैट वो बेनिफिशियल हो ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए। एंड होपफुली आई एम होपिंग कि जो मैसेजेस मैं डाल रहा हूँ वो आपको हेल्प आउट कर रहा है, चाहे वो बुकिंग करने में हेल्प कर रहा है, ट्रेड लेने में हेल्प कर रहा है, प्लान करने में हेल्प कर रहा है, ओवरव्यू समझने में हेल्प कर रहा है, सेंटिमेंट समझने में हेल्प कर रहा है। तो थोड़ा सा आप इसके बदले में, और कुछ हम लोग चाहते नहीं हैं, आप लाइक करें वीडियो। देखिए लाइक जितना होगा मेरे बोलने का मतलब समझ में आएगा कि हाँ मैंने इतना बोला है तो कुछ लाइक्स बढ़े हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल वापस से मिलते हैं कुछ नए चीज़ों के साथ, मार्केट में कुछ नए लर्निंग के साथ। आज के लिए इतना ही, एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड ट्रेनिंग टुमारो। और इसको सुबह भी देख रहे हैं तो आज के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए धन्यवाद।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। कल नई वीडियो के साथ, नए अप्रोच के साथ वापस से हम लोग डिस्कशन पे बैठते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।